हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी देखने वाले हैं। जिस किसी का भी हिंदी बी है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करोगे हिंदी बी वाले, सबसे ध्यान से सुन लो, जो जिसका भी हिंदी बी है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तभी आपके लिए हिंदी बी का वीडियो लगातार बन पाएगा, वरना फिर नहीं बन पाएगा। इसके बाद आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताइए और आप किस जगह से हो और आपका हिंदी बी है कि नहीं है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है जो इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। अब जो भी तैयारियाँ आप लोगों के लिए कराई जा रही है वो 10th का फाइनल एग्ज़ाम के लिए कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस पीडीएफ को आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सवाल को आपसे कहा जा रहा है कि किसी रेखा पर लंब गिराने से आधार कितना हो जाता है। तो किसी रेखा पर जब लंब आप गिराओगे तो उसका जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। कैसे? अब देखो हम आपको समझाते हैं। मान के चलो एक रेखा है, इस पर अगर आप एक लंब डालोगे तो ये जो आधार है तो आप ये क्या होगा, दुगना हो जाएगा नहीं, एक इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है। लेखक के बड़े भाई साहब किस बात को समय का दुरुपयोग करता है। जो लेखक का बड़ा भाई साहब था वो किस बात को समय का दुरुपयोग करता है। समय की पाबंदी पर निबंध लिखने को जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है, इसका दुरुपयोग कहता है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। लेखक कौन सा अवसर हाथ से नहीं जाने देता। तो खेल कूद, याद रखिएगा, जो खेल कूद है उसका अवसर लेखक जो है अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि लेखक को भोजन निस्वाद क्यों लग रहा था। तो क्योंकि लेखक को कक्षा में पास होने के बाद भी बड़े भाई साहब द्वारा तिरस्कार सहन करना पड़ रहा था। बात समझ में आया? जब कोई उसको डांट रहा था, जब कोई उसको बिगड़ रहा था, तो उसको क्या खाना या भोजन जो है उसको क्या लगेगा, निस्वाद लगेगा, यानी उसमें कोई स्वाद नहीं लगेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि लेखक को किस चीज़ ने भयभीत कर दिया था। तो बड़े भाई साहब के द्वारा खींचे गए पढ़ाई के भयंकर चित्र ने, यानी कि पढ़ाई के प्रति बड़े भाई साहब ने क्या किया था, उसको जो है एक ऐसा चित्र बना दिया था कि आपको ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, पूरा रूटीन तैयार कर दिया था। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि लेखक को किस बात की हैरानी थी। तो बहुत अधिक मेहनत ना करने पर भी वह अपने दर्जे में अव्वल था। ठीक है, लेखक को किस बात की हैरानी थी कि बहुत अधिक मेहनत ना कर रहा था फिर भी वो अपने दर्जे में क्या था, अव्वल था। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है बड़े भाई साहब परीक्षा का परिणाम कैसा रहा। तो भाई साहब फिर से क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। भाई साहब क्या हो गए थे, फिर से फेल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कह रहा है कि लेखक और उनके बड़े भाई साहब में कितने दर्जे का अंतर रह गया था, यानी कितने क्लास का अंतर था। तो 1 दर्जे का, 1 क्लास आगे पीछे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हुआ। तो कनकीय यानी कि पतंगबाजी उड़ाने का। कौन सा शौक पैदा हो गया था, पतंग उड़ाने का, यानी पतंगबाजी उड़ाने का। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है लेखक भाई साहब को क्या संदेश नहीं करने देना चाहते थे कि उनका सम्मान और लिहाज लेखक की नज़रों में कम हो गया था। क्या हो गया था, उनका सम्मान और लिहाज लेखक की नज़रों में कम हो गया था। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है लेखक भाई साहब की डांट सुनकर क्या करने लगता है। तो आंसू बहाने लगता है। क्या करने लगता है, आंसू बहाने लगता है। लेखक बड़े भाई साहब की डांट सुनकर क्या करने लगता है, आंसू बहाने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि लेखक को क्या मंजूर था। तो लेखक को मंजूर था मूर्ख रहना। लेखक क्या चाहता है कि मैं मूर्ख ही रहूँगा लेकिन मुझे मंजूर है। ठीक है, बड़े भाई साहब किस कला में निपुण थे। तो उपदेश की कला में। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बड़े भाई साहब जो है वो किस कला में निपुण थे, उपदेश देने में, यानी कि अपना बात रखने में, अपने उपदेश दिया करते थे वो। क्वेश्चन नंबर 14 पे ये कह रहा है कि कौन सी चीज़ें लेखक को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि कौन सी चीज़ें जो थी वो लेखक को क्या करती थी, अपनी ओर आकर्षित करती थी। कौन कौन सी चीज़ें थे देख लीजिए। मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव घाट और वॉलीबॉल की तेज़ी से और फुर्ती लेखक को अपनी ओर क्या करती थी, आकर्षित करती थी।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि लेखक डांट फटकार खाने के बाद भी किसका तिरस्कार नहीं कर पाता था? तो खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता था। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, सालाना इम्तिहान में कौन फेल हो गया? तो बड़े भाई साहब क्या हो गए? सालाना इम्तिहान में फेल हो गए। बड़े भाई साहब क्या हो गए? सालाना इम्तिहान में फेल हो गए थे। लेखक का परीक्षा का परिणाम कैसा रहा? तो लेखक का परीक्षा का परिणाम कैसा रहा? तो लेखक दर्जे में प्रथम आया था। लेखक क्या आया था? दर्जे में प्रथम आया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि बड़े भाई साहब ने लेखक को किसका उदाहरण दिया था? तो रावण का। किसका उदाहरण दिया था? रावण का उदाहरण दिया था। याद रखना है सभी को, रावण किसका स्वामी था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो रावण जो था वो भूमंडल का स्वामी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि बड़े भाई साहब लेखक को क्या ना करने के लिए कहते हैं? तो अभिमान। बड़े भाई साहब जो है लेखक को अभिमान नहीं करने के लिए कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। इसके अलावा आप यदि हिंदी बी और उर्दू के स्टूडेंट हैं तो आप अपने ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए दिए गए नंबर पे संपर्क करके, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कीजिए, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।